भगवान महादेव ने 27,000 वर्ष की तपस्या की है, समाधि खुली है, तो क्या देखा, माता सती सामने बैठी हुई है। अब तो माता सती क्या देख रही हैं कि कैलाश पर्वत पर बहुत सारे विमान जा रहे हैं। भाई कभी किसी का झगड़ा होने तो पड़ोसी जरूर उनके सामने से जाते हैं ताकि उन्हें ईर्ष्या हो। और देवताओं ने पूछा, देवी तुम्हारे पिता कितना विशाल यज्ञ हो रहा है, तुम यहीं पर बैठी हो। माता सती सोचने लगी, मेरे पिताजी के यज्ञ और मुझे ही पता नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। पर अपने घर की बात बनाई, अरे देवताओं मुझे पता तो है, तुम चलो मैं अभी अभी श्रृंगार करके आती हूं। सारे देवता लोग विमान पर विराजमान होकर जा रहे हैं। माता सती शिव जी के पास पहुंची। हे भोले बाबा, ये विमान में देख रही सुबह से कहां जा रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा, देवी तुम्हारे पिताजी के यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में सारे देवता लोग जा रहे हैं, तो भोले बाबा हमें भी चलना चाहिए, आपके ससुर जी है। भोले बाबा ने कहा, कोई पत्र आया, निमंत्रण आया है क्या। अब तो माता सती कहने लगी, भोले बाबा निमंत्रण तो नहीं आया, पत्रिका जरूर भेजी होगी, पर कभी कभी क्या होता है, निकटतम व्यक्ति ही छूट जाते हैं, जो सबसे घनिष्ठ होते हैं शादी विवाह आदि में। तो मेरे पिता तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरी सबसे छोटी कन्या 16 बहन है मेरी, तो मुझसे बहुत प्रेम करते, पत्र तो भेजा होगा। हे भोलेनाथ हमें चलना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, बिना निमंत्रण हमें नहीं चलना चाहिए। माता सती कहने लगी, भोले बाबा अरे आप ही ने तो कहा था कि गुरु के यहाँ, माता पिता के यहाँ मंदिर में कथा में तो बिना बुलाए जाने चाहिए। हाँ जाना चाहिए, कथा में भी बिन बुलाए जाइए, मंदिर भी बिन बुलाए जाइए, बिना निमंत्रण के। माता पिता के रोज जाओ, पर कभी पियर में भतीजे की शादी हो तो तब तक नहीं जाती, तब तक वहां से लेने नहीं आए, कि जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी। तो भोलेनाथ समझाने लगे, हे देवी जब हमें पत्र नहीं आया तो भी नहीं जाना चाहिए। अब तो माता सती कहने लगी, भोले बाबा आप चलिए, मेरी बात मानिए, जब से मेरा विवाह हुआ है तब से मैं अपने पियर नहीं गई हूं। मेरी 16 बहनें भी आएगी, मैं मिलूंगी उनसे, मेरे मन को शांति मिलेगी। और आप चलिए, मैं तो अपने पिता को डांट लगाऊंगी कि आपने मुझे पत्रिका क्यों नहीं दी है। हे भोले बाबा आप चलिए। भोले बाबा कहने लगे, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए, चाहे कंचन वर से मेघ। अरे जहां सम्मान ना हो, जहां में कोई आदर ना करे, तो ऐसे स्थान पर हमें नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां सोना भी बरसता हो तो भी नहीं जाना चाहिए। हे भोलेनाथ चलिए मुझे लेकर। भोलेनाथ ने आज अपना सब कुछ समझाया, वो वृतांत सुनाया, कहा देवी आपके पिताजी अहंकारी, और मैं तनिक खड़ा नहीं हुआ, जिसके फलस्वरूप आपके पिताजी ने मुझे बहुत अपशब्द किए, इतने अपशब्द बोले कि आज भी मुझे वो चुभते हैं। हे देवी किसी को बाण मारो, बाण चलाओ तो उससे घाव होगा, औषधियों से वो घाव समाप्त भी हो जाएगा, पर ये जो शब्द रूपी जो घाव है ये समाप्त नहीं हो सकते। मैं तनिक खड़ा नहीं हुआ था, आज भी जब याद करता हूं तो मेरे मन को बहुत पीड़ा होती है, मेरे मन को बहुत कष्ट होता है देवी। अब तो भोलेनाथ से माता सती कहने लगी, भोलेनाथ मेरे पिता ने तुम्हारा अपराध किया है, मैं मानती हूं, पर है तो आपके ससुर। हे देवी मैं तो आज जाऊं ना कल,
अब तो सती मैया कहने लगी कुछ भी हो जाओ पर मैं तो अवश्य जाऊंगी। भोलेनाथ मैं जाना चाहती हूँ। भोलेनाथ ने कहा देवी वहां जाने से तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा, वहां जाने से तुम्हारा कल्याण संभव नहीं है। और माता सती भोलेनाथ को प्रणाम करके चलने लगी है और पर मन नहीं मान रहा है। भोलेनाथ भी मानो अपनी अर्धांगिनी सती को कहने लगे हैं, हे देवी तुम्हारे सारे वस्त्र ले जाओ, सारे श्रृंगार ले जाओ, क्योंकि भोलेनाथ को पता था कि सती जाएगी तो लौट कर वापिस नहीं आएगी। अब तो माता सती जा रही है पर मन में बात लगी हुई है, मेरे पति मुझे आदेश नहीं कर रहे फिर भी मैं जा रही हूं। पर वहां आनंद दिखाई दे रहा है कि वहां तो इतना सुंदर यज्ञ होगा, मेरी बहनें आएंगी, माता पिता से मिलूं, कितना आनंद आएगा, और वहां से आकर मैं अपने पति को तो मना लूंगी। सती मैया चल दी है। भगवान भोलेनाथ ने नंदी आदि गण को भेजा है सती के साथ। सती मैया गई है कनखल हरिद्वार में, जहां विशाल यज्ञ हो रहा है और सारे देवता लोग उपस्थित हैं। दक्ष ने जब दृष्टि पड़ी है कि सती आ रही है तो सारे देवता को आदेश कर दिया कि सती से कोई बात ना करे, शिव सम्मत कोई भी आए उससे कोई बात ना करे, कोई सम्मान ना करे। सुनहु सवासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिने शंकर निंदा। अब तो सारे देवता लोग भी सती मैया को देखकर मुख फेर लिया है। माता सती सोचने लगी, अरे सारे देवता नित्य मुझे वंदन करते प्रणाम करते, पर आज देवता भी मुझे क्यों नहीं देख रहे हैं। पर कोई बात नहीं, अब तो जो सती मैया की जो बहनें थी वो मुस्कुराने लगी है।